क्या आपने कभी सुना है कि शादी की एक छोटी सी रस्म इतना बड़ा बवाल मचा दे कि बात मारपीट तक पहुंच जाए और बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़े? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। आज हम आपको एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां जूता चुराई की रस्म ने शादी को जंग का मैदान बना दिया। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका अंजाम क्या निकला। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई फिल्मी नहीं बल्कि असली कहानी है जो शुरू होती है उत्तराखंड के देहरादून से। वहां के चकरौता में रहने वाले निसार अहमद के बेटे मोहम्मद साबिर की शादी तय हुई थी बिजनौर के गढ़मलपुर गांव में रहने वाले खुर्शीद की बेटी से। शनिवार को बारात धूमधाम से बिजनौर पहुंची। शादी की रस्में शुरू हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो मोड़ आया जहां बात बिगड़ गई। अब शादी में एक रस्म होती है जूता चुराई, ये तो सब जानते हैं। सालियां दूल्हे के जूते चुराती हैं और बदले में कुछ पैसे मांगती हैं। मजाक मस्ती का हिस्सा होता है ये, लेकिन बिजनौर में ये मजाक इतना महंगा पड़ गया कि पूरा माहौल ही बदल गया। हुआ ये कि साली ने अपने जीजा यानी दूल्हे साबिर के जूते चुरा लिए और फिर उसने कहा, जूते वापस चाहिए तो 50,000 रुपए दो। दूल्हे ने जेब से 5,000 रुपए निकाले और साली को थमा दिए। लेकिन ये क्या, दुल्हन के परिवार की कुछ महिलाओं को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने दूल्हे को ताना मार दिया, अरे तू तो भिखारी है। बस यहीं से आग लग गई। अब भिखारी सुनते ही बारातियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दुल्हन के परिवार और बारातियों के बीच बहस शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ ये जुबानी जंग थी, लेकिन देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में बदल गई। बारातियों का कहना है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और जमकर मारा। इतना ही नहीं, लाठी डंडे तक चल गए। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी दूसरा साइड भी बाकी है। दुल्हन के परिवार का अपना अलग पक्ष है। उनका कहना है कि जब साली ने 50,000 रुपए मांगे तो दूल्हे ने पहले 500 और बाद में 5,000 रुपए दिए, तो दूल्हे के परिवार ने ही उल्टा ताना मारा। उन्होंने कहा कि तुमने हमें दहेज में क्या सोने की चीज दी है, वो तो इतनी हल्की है कि पहनते ही टूट जाएगी। ये सुनकर दुल्हन पक्ष भड़क गया। दुल्हन के भाई ने कहा, तो तुम्हें हमारी लड़की से प्यार है या सोने से? और दूल्हे के परिवार का जवाब था कि हमें तो पैसे से प्यार है। बस फिर क्या था, दूल्हे के परिवार ने लड़की वालों को धमकी तक दे डाली। दोनों तरफ से तकरार इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस मौके पर आई, दोनों पक्षों को शांत कराया और थाने ले गई। वहां काफी देर तक बातचीत चली और आखिरकार दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया, लेकिन शादी वो तो टूट गई। बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। अब आप बताइए, ये सब सुनकर आपको क्या लगता है, कौन सही था कौन गलत? चलिए अब सुनते हैं दोनों पक्षों की जुबानी। पहले सुनिए दूल्हे मोहम्मद साबिर ने क्या कहा। सर, मैं शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो छोटी सहरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला, जो और लेडीज़ थी, कि अपने पास रख ले, तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े पहन के, और फिर मैंने बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला के थे, जितने भाई थे सब ने मारा सर। हम तो ये था दूल्हे का पक्ष। अब सुनिए दुल्हन के भाई की बात, वो क्या कहते हैं। मामला ये हुआ, आज हमारी बहन की बारात देहरादून से आई थी सर। लड़के का नाम साबिर था सर। सारी चीज़ हो चुकी थी, हमारी बहन का निकाह भी हो गया था सर। रुखसदी का वो हो गया था उसमें। तो रुखसदी के टाइम पे थोड़ी रस्म होती है हमारी बहन बहनों की, तो वो कर रहे थे। उसमें लड़की ने 50,000 रुपये मांगे, तो इन्होंने 500 रुपये से दे दिए। फिर इन्होंने बाद में 5,000 दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है, रख लो। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज़ दे दी हमें सोने की, वे सब पतली सी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारी बहन बहन से प्यार नहीं है, क्या हमें पैसे से प्यार है? तो इस बात पे बस मसला ख़राब हो गया। फिर इनका भाई बोलने लगा कि कल आओ, तुम्हें कल बताएंगे। तो बस अब हम अपनी बहन को कैसे भेज दें सर? अब तो दोनों पक्षों की बात सुन ली। एक तरफ दूल्हा कह रहा है कि उसे भिखारी कहा गया और मारपीट हुई। दूसरी तरफ दुल्हन का भाई कह रहा है कि दूल्हे के परिवार ने दहेज पर ताने मारे। सच क्या है, ये तो वही जानते हैं जो वहां मौजूद थे। लेकिन एक बात तो साफ है, जो शादी खुशियों का मौका बननी चाहिए थी, वो गुस्से और लड़ाई का मैदान बन गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया, वहां समझौता हुआ, लेकिन शादी नहीं हो पाई। ये घटना अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।
कोई कह रहा है कि साली की मांग गलत थी, तो कोई कह रहा है कि दूल्हे को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जूता चुराई की रस्म में इतना बड़ा झगड़ा जायज था या फिर ये सब एक ओवर रिएक्शन था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई स्टोरी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।